दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्तों इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद संपर्क माध्यम लिखा गया है। आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों बनी हुई है, कहीं पर भी जाकर आप अपने जो भी आपको समस्या होती है डीएलएड के संदर्भ में आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है 15 सितंबर से आपकी क्लास अनवरत चलेगी, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी के लिए प्रथम सेमेस्टर के लिए एक हैंडराइटिंग नोट्स जो है तैयार की जा रही है। विगत आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें समाहित किए जा रहे हैं जो आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान पूछे गए हैं। तो बिल्कुल अगर आपको उस नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप सभी को बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगा, उसी नोट्स से स्वयं आपकी क्लासें भी अनवरत यहाँ चलाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नोट्स से अलग जाएगा, नहीं, बिल्कुल उसी नोट्स से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां से डीएलएड के संदर्भ में आपके न्यूज़ ही नहीं बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले आपके एक कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चीज आप देख पा रहे हैं, दूसरे चरण की काउंसलिंग समाप्त, 45,153 ने लिया प्रवेश। बिल्कुल अगर देखा जाए प्रथम चरण की काउंसलिंग तो इसके पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपकी जो दूसरे चरण की काउंसलिंग है, दूसरे चरण की काउंसलिंग आपकी 9 तारीख को ही समाप्त कर दी गई है। ठीक है, 9 तारीख को ही समाप्त कर दी गई है, लेकिन उस दूसरे चरण की काउंसलिंग में समाप्त होते प्रथम चरण और दूसरे चरण को मिलाकर बात किया जाए तो 45,153 ने ही आवेदन लिया है। अच्छा, एक चीज यहां आप देख पा रहे हैं, 2,16,000 सीटों के सापेक्ष 1,70,704 किए थे आवेदन। एक तो पहले से ही इनकी जो भी आवेदन संख्याएं थी वो पहले से ही कम थी। ठीक है, पहले से ही इनकी आवेदन कम थी। अगर देखा जाए तो इसके सापेक्ष जो है 45,000 के आसपास में पहले से ही आवेदन कम आए थे, जिसके पीछे वजह रही कि फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आया था। चूंकि पीएनपी ने अपने नोटिस में पहले ही कह दिया था कि हम आपको डीएलएड के जो भी आप ऑनलाइन करेंगे उसमें हम आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे। अगर ये संशोधन का मौका दिया होते तो शायद आज यह कंडीशन न आती जो वर्तमान समय में चल रही है। 2 लाख सीटों के 2,16,000 सीट के सापेक्ष अगर 45,000 एडमिशन ले रहे हैं तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि डीएलएड का रिजल्ट ना आना। अभी आप बीएड की कंपैरिजन करें तो रिजल्ट इनका एंट्रेंस का बहुत पहले आ गया था, लेकिन अभी उनकी काउंसलिंग नहीं प्रारंभ हुई, जिसके पीछे वजह यही है कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सभी विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम इस बीएड की काउंसलिंग प्रारंभ नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है भाई अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो अभ्यर्थी जो होंगे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे और हमारी सीटें खाली चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पीएनपी को नहीं पता, इसको भी पता है, लेकिन अब वही है कि एक तानाशाही रवैया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ आप देख पा रहे हैं खाली सीटों को भरने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। अच्छा, कल हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उस पे विभिन्न तरह के लोग कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, एक गेस्ट मार्किंग वाला और माइनॉरिटी कॉलेज के संदर्भ में हमने उस पर कुछ आपको बताया था। फिलहाल के लिए अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ जो लिखा गया है, खाली सीटों को भरने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। बिल्कुल अगर देखा जाए तो हमने आपसे इसके संदर्भ में पहले भी बात किया था कि अगर देखा जाए इतने बड़ी संख्या में जो आपकी सीटें हैं खाली जा रही हैं तो जाहिर सी बात है जितने भी महाविद्यालय के प्रबंधक हैं उनकी सभी की इच्छाएं हैं कि वो डीएलएड की जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वह एक बार और बढ़ाई जाए। तो अब यह डिपेंड करता है पीएनपी पर। ठीक है, डिपेंड करता है पीएनपी पर। ये पीएनपी करती क्या है, कहीं ना कहीं यह सोचनीय मुद्दा तो फिलहाल है ही। ठीक है, पीएनपी करती क्या है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम इस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि आपकी आवेदन की तिथि बढ़ेगी। मैं 50-50% की चांसेस आपको बताता हूं कि इधर भी बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पीएनपी के ऊपर दबाव पड़ेगा तब तो कुछ सोचेंगे, लेकिन उम्मीद बहुत कम की जा सकती है, इसलिए मैं 50% की उम्मीद करता हूं कि बढ़ सकती है। चूंकि सीटें बहुत खाली हैं, इस वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो खैर
उम्मीद हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बढ़ाने के मूड में थोड़ा सा भी होंगे तो हम लोगों की कोशिश और भी इन्हें बढ़ाने पर मजबूर करेगी। ठीक है, आप सभी के लिए अनवरत इसके संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, देखिए हम आप प्रयास से कर सकते हैं, करने वाले कोई और हैं। ठीक है, करने वाले कोई और हैं, करता धरता सब कुछ कोई और है। हम लोग करेंगे क्या कि सिर्फ बाहर से अपनी बात को उनके समक्ष रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सारा श्रेय लेने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं। हाँ, इतना जरूर आपके लिए किया जा रहा है कि वहाँ जाया जा रहा है, अपनी बात को रखी जा रही है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, विद्यार्थी जो है फाइनल ईयर रिजल्ट के अभाव में जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, इस वजह से आवेदन की तिथि एक बार और बढ़ाई जाए। ठीक है, खैर जो भी होता है आपके समक्ष एक एक अपडेट यहां से प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, मैं दिन भर में ढेर सारा वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। मैं पर डे शाम को एक वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड करता हूं। बिल्कुल जितनी भी घटनाएं घटित रहते हैं सभी को एक वीडियो में आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए, यहाँ डायरेक्ट एडमिशन में गेस मार्किंग वालों को मिलेगा मौका। अच्छा, ये पूछ रहे थे, कल हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, उसमें हमने यही आपको बताया था कि जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, ठीक है, जो लोग गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, अगर उनका रिजल्ट फाइनल ईयर आवेदन के पहले आ गया था, ठीक है, आवेदन के पहले आ गया था, तो उन्हीं का एडमिशन ये लेंगे। ठीक है, अब कल किसी ने कहा नाम तो फिलहाल नहीं लेंगे, वो खुद समझ जाएंगे हम किसकी ओर इंगित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट फाइनल ईयर आवेदन के पहले आ जाएगा तो वो गेस करके मार्किंग क्यों करेगा। अरे भैया, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम मान लें कि आपकी आवेदन की तिथि 27 तारीख थी। ठीक है, आपकी आवेदन की तिथि 27 तारीख थी, 27 जुलाई समथिंग थी हमें लगता है। ठीक है, 27 जुलाई या अगस्त रही होगी। ठीक है, अगर 27 जुलाई थी, आज आ जाएगा रिजल्ट, कल आ जाएगा, इसी में लोग अटके हुए थे। ठीक है, आज आएगा कल आएगा, और किसी का रिजल्ट कोई इसी की उम्मीद में बैठा रह गया कि हमारा रिजल्ट फाइनल लास्ट डेट तक आ जाएगा, और वो क्या हुआ, वो आवेदन नहीं कर पाए। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया वाले इसमें बचे हैं। आज कल करने वाले जो है सिर्फ गेस करके मार्किंग किए हैं। एक चीज आप ये छोड़ दीजिएगा कि गेस करके मार्किंग नहीं किए हैं। ठीक है, बिल्कुल आप गलत कमेंट कर रहे थे। हम आपसे बताएं कि जिनका 27 तारीख के पहले रिजल्ट आ गया था, ठीक है, अगर 27 तारीख लास्ट डेट थी, इसके पहले जिनका रिजल्ट आया था और वो गेस करके मार्किंग किए हैं, उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, चूंकि पीएनपी हर वक्त अपना नियम कानून बदल रही है, इस वजह से। अच्छा, पिछली बार ऐसा नहीं था, जिन लोगों ने गेस करके मार्किंग कर दिया था उनका एडमिशन हुआ था, लेकिन अब की बार इन्होंने अपना सारा दिशा निर्देश ही बदल दिया है, इस वजह से अब की बार समस्या हो रही है। ठीक है, चलिए आगे, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। सेम वही प्रक्रिया जो डायरेक्ट एडमिशन में होगी, रिजल्ट वाला प्रावधान यहाँ भी है कि जिनका रिजल्ट आवेदन की तिथि के पहले आ गया था, भले ही आपने गेस करके मार्किंग किया हो, सभी का एडमिशन करवाया जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप लगातार पूछ रहे थे कि अल्पसंख्यक कॉलेज मीन्स माइनॉरिटी कॉलेज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक कॉलेज में क्या सिर्फ अल्पसंख्यक वालों का ही एडमिशन होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप किसी भी कास्ट के हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, जनरल हैं, किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बस वही रिजल्ट वाली समस्या है कि आपका रिजल्ट जो है वो आवेदन की तिथि के पहले आना चाहिए। अगर उसके बाद आया है तो आप एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। बाकी आपकी इच्छाएं, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारा कुछ जाएगा नहीं। जो हमें आता है, जो हमें इसके बारे में पता है, उस चीज को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका लगेगा, हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ डायरेक्ट एडमिशन में फीस की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन में फीस की प्रक्रिया, जो आप काउंसलिंग के माध्यम से फीस में प्रक्रिया रखेंगे, सेम वही प्रक्रिया आपकी डायरेक्ट एडमिशन में भी होगी। ठीक है, कहीं अलग से इसकी प्रक्रिया नहीं आती है, इसकी प्रक्रिया स्वयं पीएनपी ही करवाती है। ये कोई कॉलेज वाले अपने मन से नहीं किए होंगे। भले ही आप 10 दिन पहले आप किसी कॉलेज को दे दिए होंगे अपना डॉक्यूमेंट, वो कहेंगे कि आपका एडमिशन हो गया, लेकिन वो एडमिशन नहीं किए होंगे। अगर सेकंड फेज की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए होंगे तब तो ठीक है, वो कर लिए होंगे, अपना कॉलेज ला करके आपको मिल गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट एडमिशन, अगर आप किसी कॉलेज को दिए होंगे अपना डॉक्यूमेंट, तो वो भी इसी डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कर रहे होंगे। डायरेक्ट एडमिशन जैसे ही होता है, तत्काल आपका एडमिशन अपने ही विद्यालय में कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। सेम फीस की प्रक्रिया जो गवर्नमेंट की होती है
ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की फीस जो होती है वो 10,200 रुपये होती है और प्राइवेट की जो होती है वो 41,000 होती है। ठीक है, 41,000 होती है तो 41,000 यहाँ भी लगेगा, 41,000 वहाँ भी लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि डायरेक्ट एडमिशन में आपको कुछ कॉलेज वाले लुभाएं कि भैया आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम इतना पैसा में कर देंगे, इतने में कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आप जाइएगा एडमिशन लेने तो इनसे ज़रूर इतना पता कर लीजिएगा कि भैया अगर 41,000 फीस है तो आप किस बेस पर हमारा जो है 20,000 में कर रहे हैं, 25,000 जितने में भी हो रहा है। ठीक है, 41,000 फीस है, आज नहीं तो कल आपसे 41,000 की वसूली ये करेंगे चाहे जैसे। ठीक है, जब समस्या आपको तब खड़ी होती है जब प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होने को होता है, तब जाके ये पैसे की डिमांड करते हैं कि आप लाइए, हमें पैसा दीजिए, तब आप फीस परीक्षा देने पाएंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जीरो बैलेंस वाला सेम वही प्रोसेस है। जीरो बैलेंस पर जो एडमिशन मीन्स स्कॉलरशिप पर जो एडमिशन करवाएंगे, सेम वही प्रक्रिया यहाँ होती है। फीस का अभाव बाद में चलकर ये लोग करते हैं, बिना फीस दिए आगे कुछ प्रक्रिया नहीं करेंगे, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ एक लगातार एक क्वेरी और आपकी आ रही थी कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, कैसे चेक करें। देखिए, इसके संदर्भ में हमने पहले आपको विथ लाइव प्रूफ के साथ आपके समक्ष प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देखिए। ठीक है, चूंकि उस वीडियो में प्रत्यक्ष रूप से जितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, आज तक जितनी सीटें खाली हैं, जितने लोगों का एडमिशन हुआ है, कितने मेरिट पर हुआ है, कैसे हुआ है, सारा प्रोसेस उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे इस पर खैर ज़्यादा बातें न करते हुए आपको उसी वीडियो को देखने की सलाह मैं देता हूं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख करके स्वयं आप आंक सकते हैं या जांच सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटों पर एडमिशन हो चुका है, किसी भी, चाहे वह डायट हो चाहे वह प्राइवेट हो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, बट आपकी मेरिट जिस हिसाब से होगी, वैसे जब लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है तो किसी भी मेरिट वाले जो होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन उसमें भी एक प्रावधान होता है कि अगर आपसे हाई मेरिट वाले आ जा रहे हैं, आपकी मेरिट कम है, तो उस वक्त जो है पहले हाई मेरिट को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID दोनों बनी है, आप कहीं पर भी अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।